तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम लोग कर रहे हैं, सरकार के खुद के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में संस्थागत भ्रष्टाचार और संगठित लूट के कारण राज्य में जो है वित्तीय अराजकता जो है पैदा हुई। दिसंबर से लेकर के अब तक लगभग 6 से 7 कैबिनेट मीटिंग्स हुए हैं, 7 कैबिनेट मीटिंग हुए हैं और उसमें 76,622 करोड़ रुपए की योजनाओं की स्वीकृति जो है दी गई। यानी अधिकांश योजना केवल निर्माण से संबंधित है। अब हमारे पास ये कैबिनेट डिसीजंस कब कब हुए इसका डिटेल भी है। 19 दिसंबर 2024 को कैबिनेट मीटिंग हुई। लगभग जो है उसमें 1949 करोड़ रुपए का योजनाओं की स्वीकृति दी गई। दूसरा 10 जनवरी 2025 को कैबिनेट मीटिंग हुई, उसमें 12,422 करोड़ की स्वीकृति दी गई। तीसरा 4 फरवरी 2025 को यानी 16,049 करोड़ का स्वीकृति जो है दी गई। चौथा 23 फरवरी 2025 17,736 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। 25 यानी 5वां कैबिनेट 25 फरवरी 2025 27,381 करोड़ की स्वीकृति जो है दी गई है। छठा कैबिनेट जो हुआ 19 मार्च 2025 492 करोड़ की स्वीकृति दी गई। 8 अप्रैल यानी 7वां कैबिनेट जो हुआ 8 अप्रैल 2025 यानी 593 करोड़ की स्वीकृति जो है दी गई है। यानी टोटल 7 कैबिनेट का अगर आप लोग देखें तो 76,622 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई, जिसमें कि केवल निर्माण में अधिकांश योजनाओं की स्वीकृति जो है दी गई। ज्यादातर भवन निर्माण हो, पथ निर्माण हो, जल संसाधन हो, ग्रामीण कार्य हो, यानी अन्य वैसे विभाग जहां संबंधित है, जहां ग्लोबल टेंडरिंग की जा रही है, ठेकेदार के माध्यम से जो मंत्री लेवल के जो लोग हैं, लगभग आप जान रहे हैं, पूरा बिहार जानता है कि निर्माण कार्यों में एक फिक्स अमाउंट तय है कि 30% जो है मंत्री साहब को पहुंचाना है कमीशन के तौर पर। ये भ्रष्ट सरकार निर्माण संबंधित योजनाओं में तत्काल टेंडर निकाल और तत्काल कमीशन प्राप्त कर चुनावी खर्चा निकालने का इन लोगों का तरकीब है। अब जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं, अब वो लोग जान रहे हैं कि अब इन लोग दोबारा सरकार में आएंगे, तो जितना आनंद फानंद हो सरकार के खजाने को कैसे हम लोग लूटे, इसी में ये सरकार जो है लगी पड़ी है। चुनाव का खर्च भी जो है जनता के पैसे, बिहार के पैसों से ये लोग जो है कैसे निकालेंगे, इसकी पूरी लूट है। अभी हम आपको बताएंगे, उसमें सब कुछ जो है दिखने लगेगा। यानी आनंद फानंद में ये सरकार जो है टेंडर निकाल रही है, कमीशन जो है लिया जा रहा है, ग्लोबल टेंडरिंग कर रही है। यानी बिहार के ठेकेदारों को कोई काम नहीं मिलेगा,
बाहर के लोग आएंगे और अमाउंट फिक्स कर दिया गया है 30%, और उसी के तहत जो है ये काम हो रहा है। अब संरचनाएं ऐसी, पुल है तो पुलिया नहीं, अप्रोच पथ है तो पुल नहीं है, इसमें भी हम डिटेल में आएंगे। कई बिल्डिंग का जो है बन गया ढांचा, उपयोग नहीं है। तो आप बताना चाहेंगे कि वित्तीय वर्ष 2025 और 26 का बजट 3,17,000 करोड़, 25 और 26 का, यानी 24-25 के तुलना में ये 38,000 करोड़ का बजट जो है बढ़ा। 3,17,000 करोड़ के बजट में योजना मद यानी स्कीम एक्सपेंडिचर के लिए सिर्फ 1,16,000 रुपए सैंक्शन है, जबकि पिछले 3 महीनों में ही कैबिनेट के द्वारा चुनाव वर्ष को ध्यान में रखते हुए 76,000 करोड़ से अधिक योजनाओं की घोषणा इन लोगों ने कर दिया है। योजनाओं की स्वीकृति इन लोगों ने दे दी, यानी जो स्कीम एक्सपेंडिचर है योजना मद में से 1,16,000 करोड़ में से समझिए कि 76,000 करोड़ मात्र 3 महीने में इन लोगों ने घोषणा कर दी। अब सरकार से ये सवाल है कि सरकार बताए कि इस वित्तीय वर्ष के बजट के योजना मद में जो 1,16,000 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया गया है, क्या वित्तीय वर्ष की ऑनगोइंग योजनाओं की राशि भी इसमें सम्मिलित है कि नहीं? जो पिछले वित्तीय वर्ष की जो योजनाएं जो सम्मिलित थी या योजनाएं जो चल रही थी, क्या उसका भी राशि इस वाले में इंक्लूडेड है या नहीं है, सम्मिलित किया गया है कि नहीं, ये हम जानना चाहते हैं। अगर हाँ, तो फिर नई योजनाओं के लिए या बाकी और डिपार्टमेंट्स के लिए ये पैसा कहां से लाएंगे? पार्किंग करते हैं कि नहीं करते हैं? इस सरकार में कुल बजट का 8 से 9% केवल सूद देने में जा रहा है। जो इन लोगों ने लोन लिया है, जो हर बिहारी पे कर्जा है, मतलब 8 से 9% उसका सूद लौटाने में इसका जो है पैसा जा रहा है। यानी आप समझिए कि सालाना 25,000 करोड़ से लेकर 30,000 करोड़ तो सरकार द्वारा लिए गए कर्ज का ब्याज चुकाने नहीं जा रहा है, यानी सालाना 25 से 30,000 करोड़ केवल ब्याज के चुकाने के लिए जा रहा है। वित्तीय वर्ष 25-26 में टोटल डेप्थ लायबिलिटी कुल कर्ज 4,06,000 करोड़ संभावित है, जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 37%। तो सवाल उठता है कि कहां से इन योजनाओं के लिए ये राशि लाएंगे, क्या है? और केंद्र सरकार जो ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, अब तक क्या मदद की है, इसमें जरा केंद्र सरकार की भूमिका भी बताइए। बिहार कर्ज में डूबा हुआ है, लगातार ये संगठित भ्रष्टाचार करके टेंडर निकाल रहे, काम तो होता रहेगा, 5-6 साल लगेंगे करेंगे बनने में, जो दूसरी सरकार आएगी वो बनाएगी, क्योंकि सैंक्शन हो गया, टेंडर हो गया, ये तो जाने वाले, तो लूटो जितना लूटना, लेकिन आप कर्ज में डुबो के जा रहे हैं, आप लूट के जा रहे हैं खजाने में, और केंद्र सरकार
प्रधानमंत्री इतने केंद्र मंत्री आते हैं, जरा बताइए बिहार के लिए आपने क्या दिया है या इनके लिए क्या मदद की जा रही है? ये सवाल हमारा जो है एकदम स्पष्ट है, क्लियर है। भ्रष्टाचार का ये आलम है बिहार में, इंस्टीट्यूशनल करप्शन, ऑर्गेनाइज्ड करप्शन और रिटेल करप्शन सभी रिकॉर्ड जो है तोड़ चुका है। जनता के ऊपर से लेकर नीचे तक अनियंत्रित भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, घूसखोरी और दलाली से त्रस्त हो चुकी है। ये तो हम केवल आपको डिपार्टमेंट लेवल का भ्रष्टाचार बता रहे हैं। ये केवल डिपार्टमेंट का है, सीईओ साहब का अलग है, बीडीओ साहब का अलग है, छोटा मोटा शराबबंदी का अलग है, छोटा मोटा थाना वाला अलग है, ब्लॉक लेवल पे अलग है। हर जगह जो है, हर लेवल पे जो है इस सरकार में भ्रष्टाचार जो है बढ़ चुका है। यानी ऊपर से नीचे तक इस भ्रष्टाचार से बिहार के लोग पीड़ित हैं, त्रस्त हो चुके हैं। बिहार जैसे गरीब राज्य में जनता के पैसे पर, अब हम आपको एक कागज दिखाना चाहेंगे सबसे नीचे, जिसमें कि 2 अरब 25 करोड़ सबसे नीचे रुपए का ग्रामीण विकास विभाग से, कैबिनेट से ये पास है। 2 अरब 25 करोड़ रुपए का जब मुख्यमंत्री यात्रा पर निकल रहे थे, मुख्यमंत्री संवाद यात्रा निकाल रहे थे, तब उन्होंने घोषणा की थी, उस समय पास किया गया था। 3-4 बार जो है यात्राओं के नाम बदले। जब हम यात्रा में जा चुके थे, नाम बदला गया और हमने एक सवाल पूछा था कि भाई मुख्यमंत्री जी बताएं कि जनता से संवाद करने के लिए आप सरकारी खजाने से 2 अरब 25 हजार करोड़ रुपए जो है आप खर्च कर रहे हैं केवल अपने मालिकों से बात करने के, केवल अपने मालिकों से संवाद करने के लिए, तो वो क्या है? तो अब इन लोगों ने कल जो है इसकी शुरुआत जो है, जब मामला ठंडा हो गया तो कल इनके अधिकारियों ने तय किया, मुख्यमंत्री जी तो अचेत अवस्था में है, उनको हरा झंडी खाली पकड़वाने के लिए दे दिया गया। मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द भी जो है नहीं कहा। अब आप देखिए 2 अरब 25 करोड़ रुपए में दिल्ली से 600 डिजिटल रथ बुलाकर महिला संवाद के नाम पर लुटाया जाता है। बताइए 225 करोड़ रुपए कितनी बड़ी धनराशि है, जिसका प्रयोग ये अपनी चुनावी प्रचार में सरकारी खजाने से ये चलाना चाहते हैं और चला रहे। ये पूरा पॉलिटिकल कैंपेन जनता दल यूनाइटेड और एनडीए की सरकार सरकारी खजाने के पैसों से, यानी बिहार के पैसों से 600 डिजिटल गाड़ी मंगा करके ये जो है चलाया जा रहा है। और इसमें नाश्ता वास्ता का भी प्रावधान। पूरी तरीके से ये सरकार भ्रष्ट है। अपना चुनावी खर्चा बिहार की जनता के पैसे पर ये लोग निकालना चाहते। संस्थागत और संगठित लूट का आलम यह है कि 10 भवनों का, हमने विधानसभा में भी इस सवाल को रखा था कि बताइए आप केवल रख रखाव के लिए, जिसमें 8-10 उदाहरण हमने भवनों का दिया था, केवल रख रखाव के लिए निर्माण का भी कॉस्ट बताया था और सालाना जो रख रखाव होता है उसका भी हमने कॉस्ट बताया था। यानी लगभग 700 करोड़ रुपए, 688 करोड़ रुपए खर्च जो है ये लोग केवल बिल्डिंग मेंटेन, साफ सफाई के लिए आउटसोर्स करके एजेंसियों को ही दिया गया। फिर भी आप स्थिति देख लीजिए क्या।
यानी ये पूरी तरीके से इतना संगठित तौर पे संस्थागत भ्रष्टाचार चल रहा है और निजी कंपनियों को जो है दिया जा रहा है। इस सरकार ने ठेका क्यों दिया निजी कंपनियों को? इसके लिए सीधी नियुक्ति क्यों नहीं निकाली गई? निकालना चाहिए था, हजारों लोगों को नौकरी मिलती, हजारों लोगों को नौकरी मिलती। नल जल योजना, नल जल योजना में कितना भ्रष्टाचार हुआ है ये सबको पता है। क्या सरकार के पास इसका कोई आकलन है या नहीं है, ये हम लोग जानना चाहते हैं। बिहार की जनता जानती है कि हजारों हजार करोड़ इसमें संस्थागत लूट हुई है। कितने नलों में जल आ रहा है, सरकार ये जरा बताए कितने लगाए हैं, कितने में से आ रहे हैं। पूरे बिहार के लोग जानते, बिना सोचे समझे, बिना किसी पहुंच पर के इस सरकार ने प्रदेश में लगभग 5000 ऐसे पुल पुलियों बनाए हैं जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा। यानी 5000 पुल पुलियों का हजारों हजार करोड़ किसने लूटा, ये सरकार के लोग बताएं। बिना अप्रोच रोड के किसने पुल बनवाए? क्या ये संगठित लूट नहीं तो क्या है? फिर उसी प्रकार का लूट ये लोग आनंद फानंद में लगातार टेंडर करके और कैबिनेट का सैंक्शन करके ये लोग जो है निकलवाने का काम कर रहे हैं। तो साफ तौर पे ये सवाल है कि पिछला बजट का कितना राशि खर्च हुआ, कितना काम पूरा हुआ, जरा ये बताएं। और ये जो आपका जो पैसा 1,16,000 जो सैंक्शन है स्कीम एक्सपेंडिचर में जो है, क्या इसमें पहले की स्कीम्स योजना जो पूरे वित्तीय वर्ष से जो चल रही है इसमें इंक्लूडेड है कि नहीं? हम तो इससे पहले भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, शराबबंदी हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, लेकिन कोई भी सरकार का व्यक्ति आकर के नेता विरोधी दल का सवाल का जवाब नहीं देता। उनके पास जवाब नहीं है, और जवाब होता है तो वही पुराना घसीटा फसीटा बिना मतलब का वही जवाब होता है। तो ये सवाल है कि भाई आप 2,25 करोड़ का सरकारी पैसे का अपना पॉलिटिकल कैंपेन जो है आप कर रहे हैं, जनता का पैसा, इसका हम बिहार के लोग जो है जवाब जानना चाहते हैं। ये ग्लोबल टेंडरिंग क्या जरूरत पड़ गई, ग्लोबल टेंडरिंग करने की जरूरत है? कितने ठेकेदार जो बिहार के उनको काम मिलेगा नहीं मिलेगा? एकदम नहीं मिलेगा। जब बाहर से आएंगी कंपनियां, ग्लोबल कंपनी आएगी तो उनको तो आप समझ जाइए कि ये बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। यानी फिक्स है कि भाई 30% मंत्री जी को हमको जो है पहुंचाना है। पूरी तरीके से बिहार में लूट चल रही है। लोग भ्रष्टाचार से ब्लॉक लेवल हो, थाना लेवल हो या डिपार्टमेंट हो, पूरी तरीके से लूट चल रही है। तो इससे अगर जुड़ा हुआ आपका कोई सवाल हो इस विषय पर तो जरूर देखिए, एक एक करके जो है आपको पूछा। कोई भी अगर एजेंसी, ये लोग इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई भी अगर एजेंसी अगर ढंग से ईमानदारी से जांच करे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, पकड़ा जाएगा, कोई आपको सजा दिलाने तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि पकड़े भी जाते हैं लेकिन सरकार जो है उनको सजा भी नहीं दिला पाती है। अब तक इतना लूट में कितने अधिकारियों को सजा ये सरकार दिला पाई है, ये भी सवाल है। ये तो सरकार में बैठे लोग बताएंगे। और आप लोग जब प्रश्न पूछते हैं तो हम सवाल पूछ रहे सरकार से और आप चाहते जवाब हम पूछता भी देते। तो कम से कम अगर हम सवाल पूछ रहे हैं तो सरकार को जवाब देने दीजिए।
और हम तो चाहेंगे कि इस बात को छापिए और सरकार के लोगों से पूछिए क्या हो रहा है बिहार में। क्या ये स्पष्ट नहीं है 2 और 25 करोड़ रुपए ये महिला सरकार के नाम पे बिहार के खजाने से लूटा जा रहा है? ये किसका जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है? सर पेशवी जी क्या आप ग्लोबल टेंडर कैंसिल नहीं करेंगे, ये तो पहले बोले थे पीछे वो लोग पीछे कुछ जाने वाले हैं, कुछ भी कर लेंगे। हम लोग हमेशा आगे आगे रहेंगे, सरकार पीछे पीछे रहेंगे। आपको पहले भी बोला, हमें तो हाउस में बोला कि माई बहन मान योजना जो है बजट में आपने इसके लिए क्यों नहीं महिलाओं के लिए आपने आर्थिक मदद के लिए कोई योजना लाया, कॉपी कर लेते। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जरूर कॉपी होगा, बेशक होगा। पेशवी जी जो आप ग्लोबल टेंडर की बात कर रहे हैं, क्या आप इस ग्लोबल टेंडर को क्या आप इस ग्लोबल टेंडर जो हो रहा है इसमें करें कि अरे भाई ग्लोबल टेंडर होगा तो बिहार के ठेकेदार कहाँ जाएंगे? इसको कैंसिल करके आप बिहार के ठेकेदारों को देंगे ना? प्रदर्शन भी कर रहे हैं बिहार के। अरे भाई जब आपकी सरकार है। सरकार आएगी तो बिहार हित में हम लोग काम करेंगे, जिसमें बिहारियों की तरक्की हो, बिहार के लोगों की तरक्की होगी तभी ना बिहार को फायदा होगा। तो ये तो बाहर ही लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। आप उसको कैंसिल करेंगे? पूरा ये स्कीम ही डिजाइन है, भ्रष्टाचार का स्कीम है। तमाम जो आंकड़े दिखा रहे हैं, दस्तावेज भी दिखा रहे हैं, आप ले तो लीजिए। इस मामले में आखिर ये FIR क्यों नहीं दर्ज करते कि दूध का दूध पानी हो जाए और कोर्ट भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए? पहले सरकार को जवाब तो दे दीजिए। भाई हम तो जनता के बीच जो है FIR दर्ज कर रहे हैं, जनता के को संदेश दे रहे हैं कि ये सरकार है तुम्हारी। जनता के पैसे से अच्छा आप बताइए, जब अपराध हुआ CBI ED जब रेड की तो बिहार पुलिस और बिहार अपराध इकाई क्यों ने केस मुकदमा दर्ज किया? अब इसके लिए कहाँ FIR डालने जाए? मुकदमा तो होना चाहिए ना। ये तो आप ही कर सकते हैं, आप ही तो नहीं चिंतित है जितना हम चिंतित हैं। आपके पास ये कम से कम आपने न्यूज में दिखाओगे तो हो जाएगा यार।